हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेपिरो रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में हम कीटोन को एल्कीन में चेंज करते हैं इनटू अ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ टोसाइल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। हम इसे डायरेक्ट मैकेनिज्म से समझेंगे कि आपकी रिएक्शन कैसे होती है। इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि जो आपका कीटोन है उसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं एक अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट कीटोन को लिख लेती हूँ R2। ठीक है, ये R1 R2 R3 नेम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कीटोन। जब हम कीटोन को टोसाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो इसमें वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, वाटर का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। और जो ये आपका ये ग्रुप है ये यहाँ ऐड हो जाएगा लाइक दिस। HC डबल बॉन्ड N NHTS। क्लियर। R2। नाउ हम इसे किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, बेस की। अब देखो आपको ना स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक LDA, और वी कैन यूज ब्यूटाइल लिथियम RLI। आई एम यूजिंग RLI। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम। नाउ दिस एक्सेप्ट, लेट मी ड्रॉ इट ओपनली। मैं इस H को यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, now this base accept this hydrogen and leads to the formation of an anion on this nitrogen like this R3H minus C double bond N TS। क्लियर। इस पे आपका नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया है। का बेस है इसमें आप याद रखना हमेशा हम इसमें 2 इक्विवेलेंट लेते हैं। ठीक है, BuLi के 2 इक्विवेलेंट लेते हैं। RLI बोल लो, BuLi। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम ले लो। ठीक है, उसके हम 2 इक्विवेलेंट लेते हैं। एक इक्विवेलेंट तो जो आपका टोसाइल हाइड्रोजन से जो हमें H मिलता है ना यहाँ पर इस पोजीशन पे, उससे एक्सेप्ट करता है। दूसरा जो हमारे पास कीटोन के पास अल्फा H है उसे एक्सेप्ट करेगा और इट विल लाइक दिस R3 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड N नेगेटिव TS। अब हमें क्या दिख रहा है, TS क्या है, हमारा टोसाइल क्या है, एक हाई लिविंग ग्रुप है। तो देखो दिस इंटरनल अटैक दिस, ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये लीव कर जाएगा। क्लियर। R1C R3 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस पोजीशन पर अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाएंगे और ये आपका इस टाइप से बनेगा C नेगेटिव। मैं यहाँ पे ये R2 लिख लूँगा। ठीक है, R2। नाउ हम इसका वर्कअप कराएंगे और जो नेगेटिव चार्ज है नाइन है, ये हाइड्रोजन और प्रोटॉन, वी कैन से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से और ये आपके लिए सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। मे बी इट विल बी क्लियर टू यू। एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हम सबसे पहले कीटोन लेंगे जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना नेसेसरी है, उसे टोसाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे। जब हम टोसाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर का एलिमिनेशन होगा। वाटर का एलिमिनेशन होगा, आफ्टर दैट नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम बेस का यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी बेस ले सकते हैं, RLI BuLi LDA, कोई भी हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे तो जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन हमने 2 इक्विवेलेंट यूज़ करने हैं बेस के, तो जो हमारे पास कीटोन के पास जो अल्फा H था उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा। दिस आपका यहाँ ये आपका TS निकल जाएगा। अगेन
जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इंटरनल अटैक करेगा, ये इस साइड -N2 गैस निकल जाएगी, यहाँ एनायन का फॉर्मेशन होगा। जब हम इसका वर्कअप करेंगे ये एल्किन का फॉर्मेशन कर देगा सिंपली। थैंक यू फॉर माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।